कहानी शुरू होती है एक गहरे जंगल के एक कोने से, जहां एक बड़ा ही बड़ा शेर राजा नामक बादशाह था। इस शेर राजा के पास एक सुंदर बच्चा बच्ची थी जिसका नाम सिम्बा था। शेर राजा ने सिम्बा को जंगल के नियमों और मौसम की सीख दी थी। सिम्बा बहुत ही उत्साही और खेलने में रुचि रखता था, लेकिन उसे बाद में पता चला कि एक बड़े जंगली बग का उसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक दिन शेर राजा की मृदु आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने सिम्बा से कहा, बेटा, तुम्हें जंगल का राजा बनना है और इसके लिए तुम्हें अपने जीवन का हर क्षण सजीवता के साथ जीना होगा। सिम्बा ने अपने पिताजी के आज्ञानुसार जीना शुरू किया, लेकिन उसे लगा कि वह सब कुछ जानता है और उसको किसी की सुनवाई की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे उसने जंगल के अन्य जानवरों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। एक दिन जंगल में एक बड़ा समस्या आई और सभी जानवर शेर राजा से मदद मांगने गए। सिम्बा ने अपने आत्मविश्वास में और अपने आत्मकल्याण में गिरावट देखकर इसका आभास किया। उसने जंगल के बगीचे में बहुतेरे पेड़ पौधों को सहारा देने का निर्णय लिया और अपने दोस्तों की मदद से उसने जंगल को फिर से हरित बना दिया। इसके बाद सिम्बा ने जंगल की सभी जानवरों के बीच एक न्यायाधीश का कार्य संभालने का निर्णय लिया। उसने जंगल के नियमों को बचाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। शेर राजा ने देखा कि सिम्बा ने अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास का सामर्थ्य दिखाया है और उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से जंगल को बेहतर बनाया है। उसकी मेहनत ने उसे जंगल का सबसे अच्छा राजा बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी आत्मविश्वास में गिरावट नहीं करनी।